these are the learning objectives of today's lecture. Before starting, you all know what is chromosome. Chromosome is basically an organized package of RNA found in the nucleus of the cell, and that is tightly coiled around the protein called the histones. ठीक है, तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए, एंड डीएनए जो है अटैच है आपस में through a protein known as the histones, which support its structure to form the thread-like structures. So, the genetic information in a cell is stored in the form of a DNA. और DNA का क्या फंक्शन है? DNA फर्दर मोड क्या करता है? यूज टू जनरेट द कॉम्प्लीमेंट्री RNA. RNA प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, एंड देन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन. एंड व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन क्या होगी कि ये जो RNA है जो कि DNA से के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है, दिस RNA इज देन यूज टू सिंथेसाइज अ कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटीन थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन. तो DNA के थ्रू जो है वो RNA बनेगा, एंड RNA देन फॉर्म द further proteins. So whenever there is a defect in originally अगर DNA की composition में if there is some defect, then ultimately what happens, the protein which is formed is either the protein is not formed, or if they formed, they are the abnormal ones. As we all know that the human cell is composed of 46 number of chromosome, and they are, in other words, 23 pairs of chromosome, in which the 22 pairs are both are similar in both the genders, and they are called as autosomes, whereas the 23rd pair is called as the sex chromosome, which is different in male and female. Male composed of XY chromosome, whereas the female composed of sex chromosome is composed of XX. What is genotype? Genotype is basically the set of the genes that individual carries, whereas the phenotype is the external appearance of an individual is determined by his or her genotype. Genotype क्या है? जेनेटिक मेकअप जो है आपका एवरी इंडिविजुअल कैरीज वो है, और फिनोटाइप बेसिकली मॉर्फोलॉजी है और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल है, और वो भी डिटरमाइन किससे होता है? आपके जीनोटाइप से होता है. Now the mutation. What is mutation? Mutation is changes in the nucleotide sequence of the DNA. You should know the definition of the nucleotide. What are the nucleotide? Basic structure पता होना चाहिए. ठीक है, तो what is mutation? Mutation is basically the changes in the nucleotide sequence of a DNA. ठीक है, एंड में अगर इन सोमैटिक सेल्स में भी होगी एंड गैमेटोसाइट्स में भी. दो टाइप के सेल्स होते हैं बॉडी में, एक सोमैटिक सेल्स होते हैं और गैमेट्स होते हैं, जो कि ट्रांसमिशन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू ऑफस्प्रिंग में सेल्स को या फिर ट्रेड्स को ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं. तो में अगर इन द सोमैटिक सेल्स में अगर कोई म्यूटेशन होगी, चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा डीएनए के अंदर, तो क्या होगा? उसी इंडिविजुअल में वो चेंजेस होंगे, यानी कि दे डू नॉट पास टू द ऑफस्प्रिंग. लेकिन अगर चेंजेस या फिर म्यूटेशन इन द गैमेट्स में हो रही है, एग या स्पर्म्स में हो रही है, उन सेल्स में हो रही है, देन व्हाट हैपन, इट विल बी पास टू दी ऑफस्प्रिंग. इसकी बेस्ट एग्जांपल कौन सी है? इनहेरिटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो उनकी एग्जांपल है, फैमिली में रन करती हैं. फॉर एग्जांपल डाउन से वो ये थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो वो क्या है? फैमिलीज़ में रन कर रही होती हैं. जबकि सोमैटिक सेल्स म्यूटेशन, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द एग्जांपल इज फॉर एग्जांपल कैंसर्स हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर्स हो गया. कैंसर्स में क्या होता है? एक इंडिविजुअल को होगा, इट्स लाइकली, नॉट ऑलवेज, इट्स लाइकली दैट कि वो उसी इंडिविजुअल में होगा, ये नहीं होगा कि फैमिलीज में रन कर रहा है. यूजुअली की बात कर रही हूँ, ठीक है, बट कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो फैमिलीज में भी रन करते हैं. ठीक है, इम्पॉर्टेंट इन द जेनेसिस ऑफ द कैंसर एंड सम कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस. ठीक है, यही बात आ गई. नॉर्मल जीन थी, नॉर्मल प्रोटीन सिक्रीट प्रोड्यूस हो रही थी, बट इफ़ द जीन इज़ म्यूटेटेड अगर म्यूटेशन हो गई, जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस था वो डिस्टर्ब हो गया किसी भी वजह से, जो हम इन फ्यूचर अभी पढ़ेंगे, तो क्या होगा?
इट रिजल्ट्स इन टू थिंग्स, एबनॉर्मल प्रोटीन विल बी फॉर्म, या फिर क्या होगा, ये प्रोटीन फॉर्म ही नहीं होगी। ठीक है, अब म्यूटेशंस जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, हाउ इट हैपन्स, व्हाट आर द कॉजेस, क्या क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से म्यूटेशंस हो रही हैं। वन ऑफ देम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज, नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेडिएशन। डायरेक्ट सनलाइट भी हो सकती है, यूवी रेडिएशन हो सकती है, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ एक्स रेज। एक्स रेज क्या करते हैं, रेडिएशंस हैं, देन इट कॉजेज द, इट मे कॉज द म्यूटेशन, एंड इसीलिए जनरली आपने देखा होगा कि एक्सरे रूम में या एक्सरे, इवन एक्सरे कराने के लिए भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को उस रूम में भी जाने की इजाज़त नहीं होती। क्यों? बिकॉज दे हैव द टेराटोजेनिक इफेक्ट्स। अदर कॉजेज में क्या आ सकते हैं, केमिकल्स आ गए। केमिकल्स में सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट जो है इट्स पैकेज है, पूरा पैकेज है कार्सिनोजेंस का, केमिकल हार्मफुल केमिकल्स का, जो कि इट में क्रिएट द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द पर्सन। इसके अलावा नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स जो कि प्रिजर्वेटिव्स में होता है, इसमें तो मीट एंड हॉट डॉग्स लिखा हुआ है, लेकिन एवरी प्रिजर्वेटिव हैव अ गुड अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव, और प्रिजर्वेटिव्स जो है वो क्या कंटेन करते हैं, नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स, और ये जो है क्या करेंगी, म्यूटेशंस कर सकती हैं। बारबेक्यू फॉर एग्जांपल, एक्नी की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, देयर आर अ नंबर ऑफ, दीज आर ओनली फ्यू विच आर मेंशन्ड हियर, देयर आर अ नंबर ऑफ अदर केमिकल्स दैट कैन कॉज द म्यूटेशंस। ठीक है, तो इसमें कौन सी बात कर रहे हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड दैट आर प्रेजेंट इन द एक्नी प्रोडक्ट्स। Other infectious agents also cause mutations. One is the HPV, human papilloma virus, or the Helicobacter pylori. अब सवाल ये आता है, ये क्या आर द म्यूटेशंस हेल्पफुल और हार्मफुल? हार्मफुल का तो हम सबको पता है, क्या ये हेल्पफुल भी हो सकती हैं? यस, दे कैन बी हेल्पफुल इन सर्टेन कंडीशंस। और क्या ये कभी कभी होती है या रूटीन में हो रही होती है? यस, म्यूटेशंस हैपन रेगुलरली हमारी बॉडी में, सभी बॉडीज में जो है वो क्या, दीज म्यूटेशंस हैपन रेगुलरली एंड दे आर यूजुअली रिपेयर्ड बाय द स्पेसिफिक एंजाइम्स। म्यूटेशन हो रही हैं एंड दीज म्यूटेशंस आर कंटिन्यूसली रिपेयरिंग, हो रही है रिपेयरिंग। इसलिए क्या होता है कि हर किसी को तो इनहेरिट डिजीज नहीं होती हैं, हर किसी को तो कैंसर खुदा न खासा नहीं होते। तो क्या होता है कि म्यूटेशंस हो रही होती हैं, बट दे आर कंटिन्यूसली, एक सेल्फ डिफेंस का भी मैकेनिज्म है थ्रू द एक्शन ऑफ दीज एंजाइम्स, और वो क्या होते हैं, इनको रिपेयर करते रहते हैं। सम टाइप्स ऑफ द स्किन कैंसर एंड ल्यूकेमिया रिजल्ट फ्रॉम द सोमैटिक म्यूटेशन, ये बात कर चुके हैं। सम म्यूटेशन में इम्प्रूव एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल बेनिफिशियरी, यस सम आर बेनिफिशियरी। सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूटेशंस, मोस्ट आर न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है ना हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ना पॉजिटिव हैं, ना हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आई कलर, फ्यू म्यूटेशंस हुई, बर्थ मार्क्स हो गया, आई कलर का कोई सिग्निफिकेंस एज सच नहीं है, हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है ना, बट एक न्यूट्रल इफेक्ट है। हाँ, अच्छा लग रहा है बंदा या नहीं लग रहा उस आई कलर की वजह से, ठीक है। देन फ्यू आर हार्मफुल फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द एग्जांपल डाउन सिंड्रोम हो गया, लाइफ लॉन्ग जो है वो आपकी अफेक्ट करेगी ये म्यूटेशंस। सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, सो दीज आर हार्मफुल बट सम आर बेनिफिशियल, लाइक सिकल सेल एनीमिया टू दी मलेरिया। इसका मतलब मैंने पहले कहा कि पहली वाली हेडिंग में कहा कि सम आर हार्मफुल में सिकल सेल लिखा है, यहाँ पे भी सिकल सेल लिखा है। क्यों? सिकल सेल बेसिकली अ डिजीज हैविंग वेरी vast clinical manifestations that you will discuss, you will learn in future lectures also, but today यहाँ तक मैं ये कहूँगी कि सिकल सेल एक डिजीज़ है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के साथ है, ठीक है। लेकिन इसका बेनिफिशियल, मलेरिया भी एक डिजीज़ है, लेकिन इन जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये जो सिकल सेल्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द मलेरिया। एक आम आदमी को तो मलेरिया होगा, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट करेगा तो फिर क्या होगा, उसमें मलेरिया होने के चांसेस हैं, बट इन द पेशेंट्स विद सिकल सेल एनीमिया दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मलेरिया। अब वाई बेहतर होता आपको पता होता, बट आई
मे टेल यू अबाउट दिस, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड किस तरह होते हैं कि ऑलरेडी इनकी सेल्स जो होती हैं वो इतनी बर्डन बर्दाश्त नहीं करते, इन शॉर्ट में ये कह सकती हूँ। फर्दर मोर ब्लड का टॉपिक में इसको आपको थॉरली जो है इसको ब्रीफ करूँगी। और यहाँ पे जितनी भी डिजीज़ के नाम लिए जा रहे हैं, स्पेशली इन द फाउंडेशन मॉड्यूल, it's not necessary that you will learn all these things in detail, because these are few of the diseases will be discussed only by name or brief discussion, but in details आप further third year and fourth year में पढ़ेंगे। Types of mutation, there are two types of mutations. One is the chromosomal mutation, one is the another is the gene mutation. Chromosomal mutations का मतलब क्या है? होल जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है उसको वो बैलेंस, उसका जो है वो स्ट्रक्चर को जो है ना ऑल्टर्ड कर दे। पर जीन म्यूटेशंस क्या है? जीन लेवल पे हो रहा है, होल क्रोमोसोम के लेवल पे नहीं हो रहा, बल्कि ये एक जेनेटिक जीन लेवल पे म्यूटेशंस हो रही है, ठीक है। इसको क्रोमोसोम को देख के आप बड़े लगा होगा, इट्स वेरी कलरफुल, ठीक है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर कर देगा ऑल्टर, ऑल टुगेदर जो है स्ट्रक्चर को ऑल टुगेदर चेंज करेगा। देयर में बी लॉस ऑफ और द गेन ऑफ द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, होल एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम आ गया, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम है उसको ऑल्टर करेगा ब्रॉडली। 5 टाइप्स ऑफ एग्जिस्ट: डिलीशन, इंसर्शन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, नॉन डिसजंक्शन एंड द डुप्लीकेशन। अगर मैं इन सिंपल वर्ड्स कहूँ, इनके जो these words itself define that what is happening in this type of the mutations, ठीक है। So what is deletion? As the name indicates, due to breakage of that part of the chromosome, what happened? A piece of a chromosome is lost, delete हो गया है, ठीक है। In this diagram, you can easily identify that this is the part of the long arm of the chromosome. Here it breaks from this part, and then what happened? It will then the remaining part joins with each other, and the length of the chromosome become shortened. So what happened? In short, there is a deletion of a part of the genetic material. जब भी जेनेटिक मटेरियल की एडिशन हो, डिलीशन हो, सब्स्टिट्यूट, जो भी अभी जो हमने सारे टाइप्स पढ़ी हैं, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? जो प्रोटीन्स अल्टीमेटली प्रोड्यूस होंगी वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करेंगी, और उसका ऑल टुगेदर एक डिफरेंट इफेक्ट होगा नॉर्मल से, ठीक है। व्हाट इज इन्वर्जन? इन्वर्जन इन्वर्स हो रही है, ठीक है। क्रोमोसोम सेगमेंट ब्रेक ऑफ, सेगमेंट फ्लिप्स अराउंड बैकवर्ड, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ? क्रोमोसोम पार्ट इज ब्रेक एंड देन इट फ्लिप्स अराउंड बैकवर्ड, घूम जाएगा 360 डिग्री पे, एंड देन अगेन रीअटैचेस, ठीक है। सेगमेंट रीअटैचेस, ठीक है। तो अब क्या हुआ? है तो वही सारी चीज़ें जो मौजूद है, लेकिन उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई है, तो इट ऑल्सो प्रोड्यूस एबनॉर्मल प्रोटीन्स, और उसके भी इफेक्ट पड़ेगा। ऑल टुगेदर टोटल नंबर ऑफ जो जेनेटिक मटीरियल है वो तो टोटल तो सेम है, लेकिन सीक्वेंस आपने ख़राब कर दिया इन्वर्जन की वजह से, तो फिर क्या होगा? देयर विल बी ऑल्टर्ड फंक्शन। डुप्लीकेशन, नेम इंडिकेट दैट इट अकर्स व्हेन द जीन सीक्वेंस इज रिपीटेड। ये एक जीन का सीक्वेंस था, ये यहाँ पे 1 ये था, ये डुप्लीकेट कर गया, एंड देन क्या हुआ? नंबर ऑफ अगर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। ट्रांसलोकेशन में क्या है? अभी तक जो तीनों पढ़ी थी उसमें क्या था? ओनली अ सिंगल जीन इज इन्वॉल्व, सिंगल क्रोमोसोम इज इन्वॉल्व, बट इन ट्रांसलोकेशन व्हाट हैपन? 2 क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्व, क्योंकि ट्रांसलोकेट कर रहा है। ट्रांसलोकेशन तो 2 क्रोमोसोम्स के दरमियान होंगी ना, तो इन्वॉल्व्स 2 क्रोमोसोम दैट आर नॉट होमोलोगस, ठीक है। होमोलोगस टू नॉन होमोलोगस 2 क्रोमोसोम्स के बिटवीन जो है जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफर होगी, और द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम की ट्रांसफर होगी। पार्ट ऑफ 1 क्रोमोसोम इज ट्रांसफर टू अनदर क्रोमोसोम। इसमें क्या था? बिफोर
ट्रांसलोकेशन, दिस इज द, फॉर एग्जांपल डिफ्रेंशिएट करने के लिए वाइट एंड ब्लैक रखा गया है, देयर इज नथिंग important in the color of these chromosome. This is the white one, this is the black one. अब क्या हुआ, ट्रांसलोकेटेड, इसका पार्ट यहाँ पे ट्रांसलोकेट कर दिया एंड द पार्ट ऑफ दिस क्रोमोसोम इज ट्रांसलोकेटेड इनटू दिस वन. ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ, दो क्रोमोसोम के दरमियान ट्रांसलोकेट कर दिया. Now the non-disjunction. What do you mean by non-disjunction? Failure of the chromosome to separate during cell division. Cell division में हमने क्या पढ़ा था पहले कि there are during cell division क्या होता है, equal quantity of genetic material is divided into two cells. ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, नॉन डिसजंक्शन में फेलियर ऑफ क्रोमोसोम टू सेपरेट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन कॉजेज गैमेट टू हैव टू मैनी और टू फ्यू क्रोमोसोम नंबर. ठीक है, डिसऑर्डर्स कौन से हैं जो नॉन डिसजंक्शन की वजह से होते हैं, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया. डाउन सिंड्रोम में क्या हो गया, देयर इज एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम एट क्रोमोसोम नंबर 21, सो ट्राइसोमी 21 कहलाती है. टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि 1X क्रोमोसोम जो होता है वो एब्सेंट होता है. क्लाइनफेल्टर में क्या होता है कि देयर इज एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द X क्रोमोसोम. ये थी नॉन डिसजंक्शन. तो मियोटिक नॉन डिस्ट्रक्शन कर इन दी ओवन, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें ये देख रहे हैं कि सेल पड़ा, दिस इज द सेल एंड ड्यूरिंग द एनाफेज 1 व्हाट हैपेंड, देयर इज डिवीजन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल टू फॉर्म द two separate daughter cells. But here what happened, the separation and division of the genetic material is not equal. Equally genetic material जो है वो क्या हो रहा है, separate नहीं हो रहा. And then what happened, one cell is having the extra amount of the genetic material or the chromosome or the another cell having the less number of chromosome. ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बोथ सेल्स में होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 3 क्रोमोसोम्स इधर चले गए, वहाँ यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. सो अब क्या होगा, ये सेल जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, और ये वाले जो होंगे वो क्या होंगे, हैविंग द मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू अनफेयर distribution of the genetic material. So what is non-disjunction? Failure of the duplicated chromosome, sister chromatid or homologous chromosome to separate during the meiosis or the mitosis. तो क्या होगा, non-disjunction में there is unequal number of chromosome in the daughter chromosomes. ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स बता दी. सो ओनली द ओवर सम हाउ कह सकते हैं, एक ही स्लाइड में मैंने इसको एक ओवरव्यू दिया है. यू विल डिस्कस इस इन सिंगल जीन डिसऑर्डर, दिस डिसऑर्डर इन डिटेल. ठीक है, सो व्हाट इज डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज ट्राइसोमी 21, इज द जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ अ थर्ड कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21. It is typically associated with Down syndrome with the physical growth delays, characteristic facial features and mild to moderate intellectual disability. डाउन सिंड्रोम के इंडिविजुअल्स सबने देखे भी ही होंगे. ठीक है, तो वो किसकी वजह से होती है, देयर इज एक्स्ट्रा कॉपी. जो नॉन डिस्जंक्शन वाली बात हमने की थी ना कि एक क्रोमोसोम, एक सेल में क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे. सो दिस इज द 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. बेसिकली ये जो चार्ट हमें नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज karyogram and the study of these chromosome is known as the karyotyping. Basically ये arrangement of the chromosome की हुई है. आइडियली ऐसे नॉर्मली ऐसे नहीं होती, बट टू स्टडी these chromosomes are arranged in a sophisticated manner and you can see they are arranged in certain groups. For example A, B, C, they are arranged according to their साइज एंड द शेप ऑफ द क्रोमोसोम. यहाँ देख रहे हैं सबसे बड़े लेंथ में जो है क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, हियर आर, मतलब साइज में आप देखेंगे शेप में भी डिक्रीज हो रहे हैं. तो बेसिकली दे आर अरेंजिंग टू मेक योर सेल्फ
for your convenience, we arrange these chromosome in a somehow sophisticated manner. वरना क्रोमोसोम की स्टडी करना जैसे सेल्स में होते हैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, ठीक है। सो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। एंड हमने क्या पढ़ा है, इन डाउन सिंड्रोम देयर इज एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ, यहाँ पे कितने सेल्स हो, कितने क्रोमोसोम होने चाहिए थे, टू होने चाहिए थे, या अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए थे, ठीक है। बट हेयर यू कैन सी दैट दिस इज द एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21। ये हुआ कैसे, ये उसी नॉन डिसजंक्शन की वजह से हुआ है, एक्स्ट्रा कॉपी आ गई है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल जिसकी बात की गई थी टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम अफेक्ट ओनली द फीमेल, सिर्फ फीमेल्स में होती है, एंड देन इट रिजल्ट्स व्हेन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग और पार्शियली मिसिंग, ठीक है। कॉज अ वैरायटी ऑफ मेडिकल एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट को अफेक्ट कर सकती हैं, पेशेंट विद दी टर्नर सिंड्रोम। इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि टर्नर सिंड्रोम ओनली अकर्स इन द फीमेल। 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, अगर उनमें से एक मिसिंग हो जाए तो क्या होगा, 46, पहले क्या थे नॉर्मल 46 XX होते थे, लेकिन इन पेशेंट्स में क्या होगा, वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम टोटली और पार्ट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग। अब क्या होगा, 45X नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम्स नहीं होते इन टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। ये जो इसकी डायग्राम है और इसके क्लिनिक फीचर्स इन डिटेल आप क्लिनिक वो सिंगल जीन डिसऑर्डर में पढ़ेंगे, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, वापस इस कैरियोग्राम पे आ जाएं तो हम क्या पढ़ेंगे, हमने पास पढ़ी थी ऑटोजोम का मसला नहीं है, एक्स क्रोमोसोम का है। तो यहाँ पे 23rd पेयर में 2 क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम आने चाहिए थे, बट हेयर ओनली देयर इज ओनली 1 क्रोमोसोम, मीन्स 45X। इसमें 40 टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट में देयर इज ओनली 45 क्रोमोसोम एंड मिसिंग ऑफ 1 क्रोमोसोम और द पार्ट ऑफ 1 क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ऑटोजोम का इशू नहीं है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। दिस अफेक्ट्स द मेल्स, बॉयज विद 1 और मोर एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। इसमें क्या होगी, इन मेल्स में टर्नर सिंड्रोम ओनली अकर इन फीमेल्स, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ओनली अकर्स इन फीमेल्स, क्लाइनफेल्टर ओनली अकर इन मेल्स, ठीक है। एंड बॉयज विद 1 और मोर कॉपी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे रिक्वायर्ड अमाउंट नंबर से, तो फिर क्या होगा, जितने एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे उतनी ही फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें, फॉर एग्जांपल एक एक्स्ट्रा कॉपी मौजूद है एक्स क्रोमोसोम की, तो क्या होगा, उन मेल्स में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगे, और क्या होगा, जो उनके प्रॉपर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगे, प्रोमिनेंट नहीं होंगे, ठीक है। दिस इज द अनदर सेट इन द पेशेंट विद द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब क्या होने चाहिए था, एक एक्स होना चाहिए था, एक वाई होना चाहिए था, बट हेयर यू कैन सी दैट देयर आर 2 एक्स क्रोमोसोम। इन 2 एक्स क्रोमोसोम की वजह से क्या हो रहा है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, टेंडेंसी टू grow fewer chest hair and all the features, like समझ लें कि मेल एंड फीमेल के बीच में एक कोई, ठीक है। दिस इज द रिवीजन ऑफ दैट वी हैव लर्न अप टिल नाउ। दिस इज द ABCD कन्वीनियंस के लिए ली गई हैं, ठीक है। ओरिजिनल क्रोमोसोम्स ABCDEFG, ठीक है। तो अब इसमें डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है, 2D आ गए, ठीक है। ये बेसिकली हम अगर इन अदर वर्ड्स के सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड की बात करें, ठीक है। डिलीशन में क्या हो रहा है, डिलीशन में क्या हो रही है, E यहाँ पे क्या है, D नहीं है मौजूद, इन्वर्जन में इन्वर्ट हो गया है, मौजूद पूरा मटेरियल वही है बट इन्वर्ट हो गया है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो द इन्वर्जन, ये B और C इन्वर्ट हो गया। अभी तक बात की गई थी म्यूटेशंस, ओवरव्यू, सिग्निफिकेंस ऑफ द म्यूटेशंस, ठीक है। एंड देन आफ्टरवर्ड क्रोमोसोमल टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, ठीक है।
and then now we will discuss the gene mutation at the level of gene. So what is gene mutation? Gene mutation is basically changes in the न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ जीन. ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, पूरा क्रोमोसोम की जो है वो पार्ट जो है वो डिसरप्ट हो रही थी, बट हेयर it's happened at the genetic level, gene level. So what happened, there is a change in the nucleotide sequence of a gene, may only involve a single nucleotide, या तो एक single nucleotide involve होगी, और a number of nucleotides will be involved. ठीक है, may be due to copying error, chemical virus and other reasons. ठीक है, तो जीन म्यूटेशंस कितने टाइप्स के हैं? जीन, it may be point mutation, frame shift, and frame shift may be, there may be substitution, inversion और the deletions. So what is, सबसे पहले हम पढ़ेंगे point mutation. As the name indicate, point out कर रहा है, point है, single एक deletion हो रही है, जो सॉरी single change हो रही है in the nucleotide. So what is point mutation? Point mutation is basically change of a single nucleotide. ठीक है, include the deletion, insertion or the substitution of nucleotide in a gene. One of the example is the sickle cell disease. Sickle cell disease में क्या होती है, one nucleotide जो है वो replace हो जाता है with the another. In this example we can easily see that this is the normal DNA which produces RNA and the protein which is form is glutamate, जो कि normally मौजूद था. But in patients with the or the cell with the sickle cell, which is sickle cell, what happened that this glutamate is replaced by the valine. Valine से replace हो जाएगा और उसकी वजह से ये sickle cell anemia की clinical presentation हो रही है, changes हो रही हैं, वो उसकी वजह से होंगी. ठीक है, so what happened in this, there will be replacement of the ग्लूटामेट विद दी वेलाइन. वेलाइन से एक सिर्फ ये चेंज हुआ है कि ग्लूटामीन जो है वेलाइन से चेंज हो गया, और इतना सब कुछ जो है वो आप क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में चेंजेस मिलेंगे. ठीक है, और ये कहाँ पे, ये कौन सी जीन में होता है? दिस जीन प्ले पार्ट इन द हीमोग्लोबिन जीन और द प्रोटीन सिंथेसिस. सही है, तो हीमोग्लोबिन फिर क्या होगा इन पेशेंट्स में, क्योंकि ये जीन जो है, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में पार्ट कर रहा है. देन व्हाट हैपन, द नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन विल बी डिस्टर्ब्ड, और फिर कौन सा हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा, देयर विल बी एबनॉर्मल क्वालिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी फॉर्म विच इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन ए के बदले क्या होगा, हीमोग्लोबिन एस प्रोड्यूस होगा. So in point mutation, as the name indicate, point, so single nucleotide की change है. But in frame shift mutation shifts the reading frame of the genetic message so that the protein may not be able to perform its function. Function तो वहाँ पे भी perform नहीं हो रहा था जहाँ पे point mutation में, लेकिन वो एक single nucleotide का मसला था. यहाँ पे a number of nucleotide, one or more will be nucleotides will be affected, and then what happened, there will be insertion or deletion of one or more of the nucleotides. और उसकी वजह से क्या हो रहा है, सिंगल न्यूक्लियो वन और मोर न्यूक्लियोटाइड की इंसर्शन या डिलीशन की वजह से शिफ्ट्स द रीडिंग फ्रेम ऑफ द एंटायर जो आपकी सीरीज है उसको डिस्टर्ब कर रहा है. तो द टेक होम मैसेज इज दैट इट चेंजेस द रीडिंग फ्रेम लाइक चेंजिंग अ सेंटेंस. ठीक है, वही पूरा चेंज कर देगा. प्रोटीन बिल्ड इनकरेक्टली. वन ऑफ द एग्जाम्पल्स क्या है, क्रोन्स डिजीज हो गई या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस इज द एग्जाम्पल, और क्रोन्स डिजीज हैपेंस ड्यू टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इन अ सेल. अब क्या बात की थी यहाँ पे, आई सेड दैट देयर विल बी changes the reading frame like changing a sentence. पूरा सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल से ले लेते हैं. एक
एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंसर्शन की क्या होगी, डिलीशन की क्या होगी. फॉर एग्जाम्पल एक इट ओनली हेल्प करने के लिए कि समझ में बात आ जाए. द फैट कैट एट द रेट. तो इसमें क्या है, नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ कि एक तो इसमें इंसर्शन ऑफ एक्स्ट्रा अल्फाबेट आ गए, एंड देन ऑल्सो होल अरेंजमेंट का जो सेल का सेंटेंस का जो अरेंजमेंट था वो क्या हो गया है, वो डिस्टर्ब हो गया, एंड एज अ रिजल्ट यू कैन नॉट रीड दैट व्हाट इज द एक्चुअल. कोई मीनिंग नहीं निकल रही है इस सेकंड सेंटेंस की वजह से. एक तो इंसर्शन भी हुई है, ना सिर्फ इंसर्शन हुई है बल्कि होल जो फ्रेम है वो इट हैज बीन डिस्टर्ब. उसके डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हुआ है कि अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये बना क्या रहा है, हो क्या, ये सेंटेंस क्या बना है. तो उसी तरीके से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में होता है कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है वो ऑल टुगेदर ही चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होगा, जब चेंज ही हो गया तो ऑब्वियसली प्रोटीन जो प्रोड्यूस होंगे या फॉर्म होंगे दे आर प्रोड्यूस एबनॉर्मल. ठीक है. डिलीशन में क्या हुआ, एज द नेम इंडिकेट डिलीट भी हो रहा है, और डिलीट के साथ वही वाली बात कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो गया और कोई मीनिंग ही नहीं बना रहा. दिस इज द अनदर एग्जाम्पल. इसमें क्या करेंगे, फ्रेम शिफ्ट एमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है ऑलरेडी ऑल टुगेदर जो है इट हैज बीन चेंज, एंड वेयर वी कैन सी totally new series of the amino acids. This is the table which can describe the difference between the point and the frame shift mutation. Point mutation refers to the alteration. This is simply the revision of previous few slides, and here we can see that the point mutation refers to the alteration of a single nucleotide in a gene, जबकि फ्रेम शिफ्ट में क्या है, म्यूटेशन ऑल्टर्स द ओपन रीडिंग फ्रेम ऑफ द जीन. इसमें सिंगल हो रही है, इसमें फ्रेम शिफ्ट में सेवरल न्यूक्लियोटाइड विल बी इन्वॉल्व. सब्स्टिट्यूशन होती है, इसमें डिलीशन भी होती है और इंसर्शन भी होती है, ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन, बल्कि जबकि फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा, ऑल्टर द नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन द जीन. ठीक है. एग्जाम्पल्स ये मौजूद हैं. देयर इज़ नो नीड के जस्ट ऐड कर दी है ये मैंने एक स्लाइड, बट आई डोंट थिंक सो. डेफिनेशन पता होना चाहिए और एंड देन बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन एंड द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. ठीक है. सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन ऑब्वियसली जो सब्स्टिट्यूशन की अभी बात की गई थी, सब्स्टिट्यूशन इज अ म्यूटेशन दैट एक्सचेंज वन बेस फॉर द अनदर. सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना, रिप्लेस कर रहा है. तो यहाँ क्या था, यहाँ पे हमने देखा था कि ये सीक्वेंस ये बन रहा था P, G and C, and then it is replaced by another pair of the structure, and that is GAT. ठीक है. इंसर्शन म्यूटेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ वन और मोर द न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स इनटू द डीएनए मटेरियल. इसमें क्या हुआ है, इसमें ऑब्वियसली एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड हुआ है. ठीक है. इंसर्शन यहाँ here there is addition of the or insertion of the nucleotide. deletion obviously name indicate deletion one part जो है वो delete हो जाएगा sequence का. ठीक है. in revision what is substitution, insertion and the deletion. So today's lecture you should know, don't think that it is a very difficult topic or difficult chapter. I'm talking about the genetics one, but it is very much important one. You